भारत में मेड इन चाइना सामान ये डालने, उधर पाकिस्तान के जरिए हमला करने, न जाने कितने फ्रंट्स पर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान इन सब से बाखबर है और तैयारियां कर रहा है। इससे पहले कि मैं जाऊं ब्रिगेडियर हैरिस के पास, मैं जाना चाहता हूं सुमित के पास, क्योंकि उधर आप ये भी जानते हैं कि 13 दौर की बातचीत और कोई नतीजा नहीं। सुमित, अब किधर जा रहा है मामला आगे? देखिए दिनेश, ये बात तो बिल्कुल तय है कि 12 राउंड की कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कमांडर मीटिंग के दौरान ही भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हमको ना सिर्फ आप PP-17 यानी हॉट स्प्रिंग का इलाका बल्कि डेप्सांग और डेमचौक पर भी आप सहमति बनाइए और ये 13 कमांडर जो राउंड की बैठक होगी उसमें इनको तय किया जाएगा। अब चीन लगातार इनसे पीछे हट रहा है। चीन ने दो बड़े इश्यूज को क्रिएट किया। अगर देखें मोटे तौर पर दिनेश, पहला ये था कि चीन ने डेप्सांग और डेमचौक को लेकर बात करने से सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा ये कि चीन ने लगातार जो इंगेजमेंट हुआ था, जो लगातार कंसेंसस बने थे बायलैटरली कि ये इन इलाकों को खाली रखा जाएगा, लिमिटेड ट्रूप्स रखा जाएगा, उसकी वादा खिलाफी भी कर दी। तो चीन ने ये दो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप इसको कह सकते हैं जो किए, और यही बात भारत ने इस 13 राउंड की कमांडर कॉन्फ्रेंस में उठाई कि ये आप लगातार ब्रीच कर रहे हैं। आप एक तरफ शांति की बात कहते हैं, आप लगातार बातचीत की बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और ये क्या दो ब्रीच, क्या 200 बार ब्रीच कर चुका है और इसी तरीके के ब्रीच की ही उनसे उम्मीद है। लेकिन ब्रिगेडियर हैरिस, क्या चाहता है पाकिस्तान? अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को प्लीज। हैरिस अनम्यूट कीजिए। आपने अनम्यूट नहीं किया है खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए प्लीज, जल्दी से बोलिए। राजा फजल, यही सवाल लेकर आपके पास आता हूं जब तक ब्रिगेडियर हैरिस तैयार होते हैं। क्या है लुकआउट पाकिस्तान का? देखिए अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कश्मीर के बारे में मुझसे सुन लीजिए। कश्मीर में इन्हीं दिनों में आपने 1400 के करीब जो नौजवान हैं उनको उठाया हुआ है वहां से, और मुझे समझ नहीं आती कि ये स्टेट टेररिज्म आप करे जा रहे हैं और आपको कोई पूछ नहीं रहा। दूसरी बात, आप जो हमें पाकिस्तान को बारहा ये कहते हैं कि शायद आप हमसे लड़ना चाहते हैं। भाई, हमने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे और हमेशा कहते रहेंगे कि लड़ाई के लिए तो हम हमेशा के लिए तैयार हैं। पहले बात करने के लिए बैठिए। अगर आप बात से आपकी तसल्ली नहीं होती और आप हमसे लड़ना ही चाहते हैं तो हमेशा की तरह हम तैयार हैं। हम तो कभी भी ना नहीं करेंगे लड़ाई से। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुझे क्या नजर आ रहा है कि मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग आपकी तरफ से दोबारा से होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तनाजुर में आप ये चाहते हैं कि जो आपको सी गार्डियंस प्रेडेटर्स मिले हुए हैं उनको आप पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पे ये बताना जरूरी समझता हूं कि अगर भारत ने ये गलती की तो भारत को बहुत कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी पाकिस्तान की जानिब से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप में लड़ने की कैपेसिटी इस वक्त नहीं है। आप में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। अगर आप जंग हम पे मुसल्लत करेंगे तो हम आपको मार के रख देंगे, राजा फजल, ऐसी जगह मारेंगे कि आप जो बोल रहे हैं सोच भी नहीं सकते। हाँ, हमने सुन लिया, लेकिन देखिए, आप जब बोल रहे हैं आपके लफ्जों का साथ आपकी बॉडी नहीं दे रही है। आप निकाल नहीं पा रहे हैं उन लफ्जों को, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और आपने जब ये कहा, नहीं एक सेकंड राजा फजल, आप लड़ाई के लिए तैयार हैं तो उन अंजामों के लिए भी तैयार रहिएगा जो हर बार लड़ाई के बाद आपको मिला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।